रात के 1 बज रहे थे। अचानक से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को जैसे ही पता चला, वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो? नालायक, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराह रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता है। बेटा बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनता आया था। कहीं न कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है, तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्जाम में भी बहुत बार फेल हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं। इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक को के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुना गया कि उस बेचारी के भाग फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया और वह अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना में लीन हो गया। वह उसके दुआओं का असर था या फिर मर्ज ही साधारण था कि डॉक्टर ने सुबह बाबूजी को ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अस्पताल से लौटेगा नहीं? यह सुन मैं कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया, लेकिन माँ से रहा नहीं गया। माँ ने कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो वह भी आपका ही बेटा है, फिर भी आप पता नहीं क्यों उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। ना यह देखते हैं कौन बड़ा या छोटा उसके पास है, जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा। माँ रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था, तो क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं क्या? वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, खेती बाड़ी, कर कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं? जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते हैं, वे अपनी बीवी, बच्चे, सास ससुर और दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें नहीं होता है? आस पड़ोस के लोगों के बीच भी मैं अपने बेटे को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा यह है कि पलट के जवाब देना तो दूर, सिर उठाकर भी मेरी तरफ देखता नहीं। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह बेटा भी उन दोनों की तरह ही लायक ना बन जाए। इसलिए मैं उनके मन में कभी ये भाव पैदा होने ही नहीं दूंगा कि वह परिपक्व है और सबसे लायक है। यह बात सुन माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाग्यवान, यही सच है। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़े बेटे ने बाबूजी के द्वारा कहे हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा अनवरत बहती जा रही थी। उसका जी कर रहा था वह दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाए और रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी झेप जाते। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में बाबूजी की आवाज़ पड़ती है, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो इस कामचोरों से, एक काम ठीक से नहीं होता है। नालायक बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।